Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस ने बना लिया तगड़ा प्लान। देरी की, दूर तक सोचा, फिर नाम घोषित किया। मैं बात कर रहा हूं राव यादवेंद्र सिंह की। अब आप कहेंगे कि राव यादवेंद्र सिंह पर ही कांग्रेस ने दांव क्यों लगाया, तो इसके पीछे दूर तक की सोच है, क्योंकि यह भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पहले अरुण यादव का नाम तय हो चुका था, अरुण यादव के नाम पर मोहर लग गई थी। फिर राव यादवेंद्र सिंह आ गए, क्योंकि राव यादवेंद्र सिंह का नाम तो पहले ही प्रस्तावित था। दिग्विजय सिंह चाह रहे थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन बाद में आया नाम आखिरकार राव यादवेंद्र सिंह का। तो राव यादवेंद्र सिंह ही क्यों, उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह कि अरुण यादव बाहरी थे, राव यादवेंद्र इस क्षेत्र को जानते हैं, जिला पंचायत में परिवार के लोगों का बोलबाला है। ऐसे कि खुद राव यादवेंद्र भी जिला पंचायत सदस्य, उनकी पत्नी भी है और भाई भी जिला पंचायत सदस्य हैं, इलाके से वाकिफ हैं। परिवार जो है इलाके की राजनीति को जानता है। एक फैक्टर ये, पिताजी से लेकर भाई से लेकर माताजी से लेकर खुद राव यादवेंद्र, हालांकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे मुकाबले से 2023 में। ये परिवार के सदस्य जो हैं वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे चुनाव से ठीक पहले। बाद में परिवार के और सदस्य यानी उनके भाई और माताजी चले गए बीजेपी में ही वापस, लेकिन राव यादवेंद्र ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। और उसके पीछे दूर तक की रणनीति यही थी कि राव यादवेंद्र को कांग्रेस चाह रही थी कि वो बड़ा दांव खेले, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मैदान में उतरे। उसकी एक वजह है, दरअसल इस लोकसभा क्षेत्र में यादव वोटरों का बोलबाला है या गणित है। मैं ये इसलिए गणित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हर पार्टी जो है वो गणित देखती कि इतने वोटर किसके साथ हैं। तो यहां पर जो गुना लोकसभा में रहा है गणित, वो यादव प्लस आदिवासी वोटर का महत्व रहा है। करीब 2 लाख यादव वोटर और 2-2.5 करीब आदिवासी वोटर। कांग्रेस को लगता है अभी भी कि आदिवासी वोटर जो है परंपरागत तौर पर उसके साथ है। हालांकि ये भ्रम टूट गया था कांग्रेस का जब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए थे केपी यादव। अब चूंकि यादव वर्ग से ही आते हैं राव यादवेंद्र, तो कांग्रेस ने सोचा कि एक तरफा मुकाबला ना हो पाए, क्योंकि लोकल का चेहरा है। अरुण यादव आते तो जैसे मैंने कहा बाहरी वाला एक ठप्पा होता, लेकिन यहां लोकल के समीकरणों में खासतौर से 2-4 विधानसभाओं में कांग्रेस चाह रही है जहां पर राव यादवेंद्र प्रभाव दिखा सकते हैं। मुगावली है, कोलारस है, यहां पर कांग्रेस का एक अपना गणित है। और चूंकि हाल के विधानसभा चुनाव में बमोरी से बीजेपी हार गई थी। अब इन तमाम चीजों में कांग्रेस ने दूर तक सोचते हुए राव यादवेंद्र को उतारा है। और एक गणित और है कांग्रेस का, जीत के अलावा कांग्रेस चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में इतने फोकस्ड हो जाए राव यादवेंद्र के आने के बाद कि वो दूसरी जगह उतनी कैंपेनिंग ना कर पाए। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस के इस गणित का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या देंगे और जनता किसको पसंद करेगी। आप देखते रहे अभी तक।